पहले तो आपका। मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत के आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन था। फर्स्ट टाइम मैंने कंटेस्ट किया है और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं जीत कर आया। कि मैं दो चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। पहली तो ये कहते हैं कर्म करो और फल की चिंता मत करो जी। मैं इस सोच से लेके चला था कि लोग मेरे साथ थे, लोगों की चाहत थी, लोग चाहते थे कि मैं इलेक्शन में आऊं, उनकी आवाज़ को उठाऊं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूं। तो मैं इस ईमानदारी से और इस उम्मीद से निकला था कि मुझे लोगों की बात को आगे हाईलाइट करना है, लोगों की बात को आगे रखना है। लास्ट में अंजाम जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन ईमानदारी से लड़नी है। क्योंकि काफ़ी टाइम से एक रिवाज बन गया है हमारे समाज में कि पार्टी के नाम पे वोट दिए जाते हैं। पार्टी के नाम पे कोई भी कैंडिडेट आएगा, वो कैंडिडेट लोगों का नहीं होता है, वो पार्टी का होता है। वो लोगों के बीच में जाने से ज्यादा आज के लीडर पार्टी के दफ्तरों के चक्कर काटना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पार्टी की टिकट मिल गई तो हम जीते ही हैं, क्योंकि लोग पार्टी के नाम पे वोट दे देंगे। और मैं चाहता था कि उन 10 सालों में जो पार्टी के नाम पे जीते हुए कैंडिडेट हैं, उन्होंने कितनी तरक्की की है, कितना डेवलपमेंट किया है और समाज को क्या दिया है। और ड्यूरिंग इलेक्शन पार्टी के लीडर्स हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े लीडर उतारते हैं, पैसा बांटते हैं, आने वाले टाइम के लिए नई योजनाएं का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता था लोगों को कि पिछले 10 साल पहले जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे उनमें से कितने फुलफिल हुए हैं। ये 10 साल पहले जो आपके बीच में एक उम्मीद की किरण जगा के आए थे, उनमें से कितनी उम्मीद की किरण ये पूरी कर पाए हैं, मैं वो लोगों के बीच में लाना चाहता था। और लोगों ने समझा इस चीज को, लोगों ने इस चीज को बखूबी से इस चीज को रियलाइज किया कि नहीं, जो लीडर अभी हमसे वोट मांगने आए हैं ये वही लीडर हैं जो पहले भी हमें यही बातें बोल के गए हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं है। और लास्ट में लोगों ने एक लीडर को एक्सेप्ट किया, पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं इसके लिए अपनी जनता का, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे लोगों का, चाहे वो भंडार से लेके गोडू फलाल तक जितने लोग हैं, उन सभी जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य की जीत होती है और फाइनली सत्य की जीत हुई। बोलूं तो स्टार्टिंग में मुझे कोई कंपटीटर नहीं लग रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ है। ऐसे तो बीजेपी के कैंडिडेट थे वहां पे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, डीपीएपी के कैंडिडेट थे, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी थे। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता था कि कोई इतना स्ट्रांग कंपटीशन हो पाएगा। लेकिन लास्ट डे तक आते आते काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस हुआ। बीजेपी के लीडरों ने अपने कैंडिडेट की सपोर्ट इतने बखूबी से की, इतना जोर लगाया, पूरा दिल्ली वहां पे पहुंच गया और पूरा जम्मू कश्मीर उस सीट पे इन्वॉल्व हो गया। तो आते आते कहीं ना कहीं मेरा कंपटीशन बीजेपी के साथ हो गया और एक टफ कंपटीशन रहा, लेकिन फाइनली जीत फिर भी हमारी ही हुई। जो बनी से जीते थे वो एक्स MLA बीजेपी से थे, श्री जीवन लाल हलाल जी। और एक न्यू कैंडिडेट थी हमारी कांग्रेस से, काजल जी। डीपीएपी से नए कैंडिडेट थे एक श्री गौरीशंकर जी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे वहां पे। तो लेकिन कंपटीशन जो मेरा एक्स MLA जीवन लाल जी थे बीजेपी से, उन्हीं के साथ था। अब इसलिए जब मैं इलेक्शन में, मुझे जिताने वाली जनता है, मुझे किसी पार्टी ने नहीं जिताया, किसी दिल्ली के लीडर या जम्मू के लीडर ने नहीं जिताया, मुझे जिताने वाली जनता है। और मेरे फैसले, जब मैं इलेक्शन में उतरा था, मैंने उनसे एक कमिटमेंट की थी, मेरे जो भी फैसले होंगे बनी को लेके वो लोगों से पूछ के किए जाएंगे जी। और ये मेरी जनता का फैसला था कि जीतने के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की होगी, आप उसको समर्थन देंगे। तो लिहाजा अभी बिल्कुल क्लियर है पिक्चर कि सरकार जो है वो एनसी की बनने वाली है, एनसी मेयर रोल में रहेगी। तो हमने अपना समर्थन जो है वो एनसी को दिया है। आज जो बनी से एक्स MLA के जीतने का एक मैं समझता हूँ कि कारण जो रहा वो शायद एक यही कारण रहा था कि कुछ उन लोगों को इग्नोर किया गया, कुछ उन लोगों की बात सुनवाई नहीं की गई जिनको